সে কেবল টিভি নেবে কেন বা इंटरनेट कनेक्शनটাও নেবে কেন? कौन सा लॉजिक में उसको निकाल के हम लोग को आगे बढ़ना है? Why customers is taking Jio and Airtel? उसको एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो मेरा केबल टीवी चला जाएगा। যেটা কেবল টিভিতে পাচ্ছে না সেটা কিন্তু স্মার্টফোন অ্যাচিভ করে দিচ্ছে। आज मैं डिजिटल एम्पावरमेंट एंड कन्वर्जेंस कॉन्फ्रेंस 2026 का एपिसोड 2 ट्रांसमिट करेंगे। इस एपिसोड में मैंने जो दिखाएंगे ये आज का दिन में अपना बिजनेस का प्रॉब्लम्स क्या है, कौन कौन चीज़ के लिए, कौन कौन इशू के लिए अपना बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड। थैंक यू। सभाए के अभिनंदन। डिजिटल कॉन्फ्रेंस 226 असार जन्नो सभाए के धन्यवाद। आज के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करार जन्नो सपंदा और केबल वाला टीम के धन्यवाद जनाची। सबको धन्यवाद। आज खुशी हुई रही है कि आपके सरी के जो 30 साल 35 साल ये धंधे में इतने एक्सपीरियंस लेके आप आए हो, और जो अभी आलोक जना साहब बोले, सामने दूसरे साहब भी बोले, सब लोग का एक ही है कि ये धंधा जो है ये गिर रहा है। प्रीडोमिनेंटली धंधा कम हो रहा है। अब ये धंधा कम होने का हर एक आदमी अपने हिसाब से एक अनुमान लगा देता है। अभी वो अनुमान जो है वो अनुमान कुछ सही हो सकता है या गलत हो सकता है। इट कैन नॉट बी, एवरीथिंग कैन नॉट बी अ रियलिटी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा क्योंकि अभी वक्त नहीं है किसी के पास कि कुछ मिस्टेक्स करे। अगर मिस्टेक्स करे तो शायद हम लोग गेम से बाहर हो जाएंगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी हमारे केबल बंधु हैं वो उनके कार्यकाल में, वो उनके जर्नी में, उनके धंधे में कम से कम मिस्टेक्स करें। कहते हैं कि अगर पत्थर दिखेगा तो भगवान नहीं दिखेगा, अगर भगवान दिखेगा तो पत्थर नहीं दिखेगा। सिमिलरली आज के सेशन में अगर आपको सॉल्यूशन नहीं दिखा तो प्रॉब्लम ही दिखेंगे, अगर सॉल्यूशन दिखा तो प्रॉब्लम नहीं दिखेंगे। मैंने इसको कैसे देखा, मैं रोड पे निकल गया। अब उसका अंजाम क्या होने वाला है, उसका सक्सेस रेट क्या है, उसका फेलियर रेट क्या है, मैं नहीं सोच रहा हूँ। मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है, मैं निकल पड़ा। क्योंकि ये सोचते बैठता मैं शायद निकलता ही नहीं। तो पहला सब बंधु को मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी आपके मन में आता है, जो भी आप इसमें से समझ सकते हो, पहले निकल पड़ेंगे तो आप निकलेंगे नहीं। जो भी करना है, आप केबल में रास्ते में निकल गए, केबल बड़ा कर दिया, काफी बड़ा कर दिया। ब्रॉडबैंड में निकल पड़े, ब्रॉडबैंड बड़ा कर दिया। समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से सोचना बहुत जरूरी है, टाइम देना बहुत जरूरी है। आज मैं पूरे कॉन्फिडेंस के कहता हूं तो सॉल्यूशंस ऐसे आपको देके जाने वाला हूं। अब ग्रो करेंगे कि नहीं है नहीं मैं बोल सकता हूं, मगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूंगा कि आपका धंधा गिरेगा नहीं इसके आगे। वो ब्रॉडबैंड हो या केबल हो, इट्स अ नेटवर्किंग जॉब। नेटवर्किंग का धंधा गिरेगा नहीं, आपका कस्टमर बेस गिरेगा नहीं अगर मैं बताए हुए रास्ते पे आप निकलने पड़े। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। पहला जो भी प्रॉब्लम्स अपने सामने है, पहले हम लोग IRS में देखने की कोशिश करते हैं। Now what is IRS? IRS. I is stands for imaginary. क्या आपके सामने आपके प्रॉब्लम जो है क्या वो इमेजिनरी है या वो रियलिटी है, और उसकी समस्या क्या है? मैं आपको सबको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूं, जो आपने गए 30 साल में किया वो वापस दोबारा हो जाएगा सर। तो भाइयों, आप केबल किए हो, आपने ब्रॉडबैंड किया है, ये आज का टॉपिक ये एक्सटेंशन ऑफ केबल टीवी, एक्सटेंशन ऑफ ब्रॉडबैंड है ही नहीं। ये पहले समझिए आप, ये एक्सटेंशन नहीं है कि जहां आपने एक पैच मार दिया उसको।
It's a different topic altogether. It's a new subject, but you are already there. आप एक नेटवर्किंग में, आपकी एक्सपर्टीज एक नेटवर्क में रही है, प्लीज अंडरस्टैंड करो ये। सिमिलरली ब्रॉडबैंड में भी है कि आपके पीछे जो एक आईएसपी होता है, आईएसपी के पीछे जो गेटवे है, तो सबका काम अलग अलग है, एक डिटेल्स में है वो। अब जो ये सब सर्विसेज आने वाली है या आई है ऑलरेडी मार्केट में है, तो इसके पीछे जो यंत्रणा है, इट इज नॉट दैट इजी। कोई एक बंदा या एक कंपनी नहीं कर सकती अनलेस मल्टी नेशनल कंपनी है या टेलको है, क्योंकि उतनी वर्टिकल है, उतना डीप पॉकेट गेम है वो। आपका मेन रोल है कोई भी सर्विस एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक लेके जाना, जो आप माहिर है, तो आपके स्किल्स उसमें अपग्रेड होना चाहिए, आपके कंट्रोल में है। अब जो भी इसके पीछे का चीज है आपके कंट्रोल में है ही नहीं। हम कुछ भी करें, क्या हम लोग ब्रॉडकास्टर को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइसेस नीचे लाओ और वो लेके आएगा? व्हाट इज बिजनेस? नाउ व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज नथिंग बट सॉल्विंग, आम आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व करना, यह बिजनेस है। और जिन्होंने वो आम आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व किया है किसी भी तरह से, वो बंदा बहुत बड़ा धंधा कर दिया है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमने आम आदमी, आपका कस्टमर भी तो आम आदमी है, एक आम आदमी का प्रॉब्लम, वो कस्टमर का प्रॉब्लम आपने समझा क्या कि उसके प्रॉब्लम क्या है, तो मैं सॉल्व कैसे करूं? आप आपके प्रॉब्लम लेके आ रहे हो, आप आपके प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस्ड हो, मगर आपका आंसर उधर है। कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो इसके लिए छोड़ के जा रहा है क्योंकि उसके प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर रहा है। ब्रॉडबैंड इज नॉट इंक्रीजिंग, तो ऐसा क्या रीजन है? बट एट द सेम टाइम हम लोग जब इन नंबर्स पे देखते हैं तो टेलकोज आर इंक्रीजिंग, तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग से मिस्टेक्स हो रही है, यही हम लोग को रेक्टिफाई करना है। तो पहला हमारा सबका ये रहेगा कि हम गलतियां नहीं करें, क्योंकि गलती कर दिए तो वो हम लोग को कॉस्टली होगा। हम एक अनुमान पे कुछ काम करने चालू करते हैं, हम गलतियां करते बैठते, सो लेट्स नॉट डू दैट। तो आज का सेशन में हम लोग यही कवर करने वाले हैं कि गलतियां कहां कहां हो रही है। पहली बात तो यह है कि हमारा कस्टमर क्यों जा रहा है। हम एक सर्विस दे रहे थे केबल की, उसके बाद हम एक सर्विस दे रहे थे इंटरनेट की, ये दो सर्विस तो हम लोग दे ही रहे थे। तो हमारा कस्टमर क्यों जा रहा है? जा रहा है करके मेरे को प्रॉब्लम है, वो नहीं जाता तो मेरे को प्रॉब्लम थी। आपका प्रॉब्लम अराइज की कहां हुआ? कि वो गया करके हुआ, या नया कोई आ नहीं रहा है करके हुआ, तो वो प्रॉब्लम है। तो अगर उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया कि वो आप जाएगा ही नहीं और नए कस्टमर आपके पास आएंगे, तो आपके प्रॉब्लम कुछ रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। सो वी हैव टू फोकस देयर, नो। तो केबल टीवी का कस्टमर माइग्रेट हो रहा है, जा नहीं रहा है। केबल का कस्टमर माइग्रेट हो रहा है 70 to 80%। ब्रॉडबैंड का कस्टमर ये रिटेंशन करने को तकलीफ हो रही है। ब्रॉडबैंड ज्यादा माइग्रेट नहीं करता है, यानी एक को छोड़ा दूसरे के पास का नहीं होता है ज्यादा, केबल का हो रहा है, और इसलिए वो नंबर्स बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो टीवी ऐसे ही फाका गिरा है, टीवी तो इंडस्ट्री बढ़ी रही। आज केबल हम लोग कितने में बेच रहे थे? ऑन एन एवरेज कलकत्ता में 350 रुपए का प्राइसिंग चालू था, 350 का प्राइसिंग कलकत्ता में चालू था केबल का। 350 हम लोग पकड़ के चलते हैं ऑन एन एवरेज, राइट। डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा कम है, मगर 350 हम लोग पकड़ के चलते हैं। अभी 350 में सिर्फ केबल मिल रहा है। मैं 2 टीवी इसके लिए लगाया, क्योंकि ये जब भी हम लोग अभी बताने चालू करूंगा ना, तो मैं आपके हाथ में एक रिमोट देने वाला हूं और मैं एक क्वेश्चन डालने वाला हूं, उधर बताइए। उधर नहीं बता सकेगा, मैं कस्टमर हूं तो मेरे को वो चाहिए, अब दे नहीं पा रहे हो। तो पहली बात तो आपके पास आपकी दुकान में वो देने की क्षमता होनी चाहिए ना। अगर वो नहीं दे पाएंगे तो कस्टमर थोड़ी रहेगा। 350 रुपए में आप एक जो प्रोडक्ट दे रहे हो, उसको अभी
ओटीटी ही चाहिए। एक सेक्शन है जिसको इंटरनेट नहीं चाहिए, ही इज नॉट रेडी टू पे फॉर इंटरनेट। और एक सेक्शन है जिसको इंटरनेट चाहिए। द पीपल हु आर नॉट रेडी टू पे फॉर इंटरनेट आर द फर्स्ट पीपल हु आर ट्रांजिटिंग टू टेलकोस। कभी सोचा आपने? पीपल हु आर नॉट रेडी टू पे फॉर इंटरनेट आर द पीपल हु आर ट्रांजिटिंग टू टेलकोस, बिकॉज 350 तो केबल वाला लेता ही है और मुझे ओटीटी चाहिए। ओटीटी मांगूंगा तो 200-250 रुपये तो लेगा ही लेगा, और फिर वो इंटरनेट का पैसा लेगा। मेरे को 600 रुपये में मिल रहा है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आपको ओटीटी देने के लिए इंटरनेट देना पड़ रहा है। पहली समस्या, आपका केबल कस्टमर को इंटरनेट चाहिए नहीं। आप क्या ठोसेंगे उसके गले में कि भाई इंटरनेट ले लो करके? चाहिए ही नहीं, मेरे को ओटीटी चाहिए। अब ओटीटी देता है तो दे, ओटीटी के लिए मैं 200 रुपये और बढ़ा के देता हूं। आप क्या कर रहे हो? अब इंटरनेट भी ले लो, ओटीटी भी ले लो और आईपीटीवी भी ले लो। वो पैकेज गया 700-800 पे। तो मेरे को जब भी 600 रुपये में मिल रहा है, मेरे 200 रुपये की बचत हो रही है, मैं क्यों लूंगा आपसे? हम देखते हैं कि कम से कम 20-20, 30-30 प्लान लेके कंपनियां चल रही है। हम कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। एक्चुअली एक प्लान होता है जिसको एक्चुअली इंटरनेट की जरूरत है। अभी समझो कि आई एम द सेलर, आप एक कस्टमर हो। एज अ कस्टमर आपका घर है 1 रूम किचन, 300-350 स्क्वायर फीट का एक आप घर में रहते हो। भाई साहब रहते हैं 700-800 स्क्वायर फीट के घर में, और वो भाई साहब रह रहे हैं जिसका घर थोड़ा साइज बड़ा है, 3 BHK 4 BHK, जिसमें 1700-2000 स्क्वायर फीट का घर है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या सेम रहेंगी? मैं इनको पुश कर रहा हूं क्योंकि मेरा फायदा ज्यादा होना है, मैं इनको पुश कर रहा हूं 100 MBPS का ले लो, 200 MBPS का ले लो। क्यों लेगा भाई? अरे उनका काम 30 MBPS में होना है। मैं उसको, आई शुड बी हिज गाइड कि पैसा कैसे बचाया जा सकता है। मगर नहीं, मैं क्या करता हूं, मैं इसको 150-200 MBPS बेचने की कोशिश करता हूं ताकि प्राइस बढ़े। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इनको जिनका घर है 700-800 स्क्वायर फीट, इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 60 MBPS, नॉट मोर देन दैट। उनकी रिक्वायरमेंट 100 MBPS है, या शायद अभी इतना बड़ा घर में आदमी रहता है तो उसको थोड़ा स्टेटस से भी जाता है। फिर वो आदमी बोलता है मेरे को 200 MBPS चाहिए, 300 दे दो ना यार, उसको दे दो, पर इसको नहीं। इसका जितना आप प्राइस कम कर सकते हो उतना अच्छा। काफी दफे नोटिस किया है, लोगों को लगता है कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ेगा, पैसा ज्यादा आएगा। सर नहीं, ये होता नहीं है। आपका धंधा टूट जाता है। ये कभी मत करना, ये मिस्टेक्स है, गलतियां है। और अभी इतना टाइट सिचुएशन में है, इतना प्रोफेशनली आपको ये करना है, क्योंकि आपके दुश्मन के पास हर वर्टिकल्स में प्रोफेशनल काम कर रहे हैं सर। छोटी छोटी बारीकियों में वो लोग देखते हैं, छोटे छोटे चीजों में। यू हैव टू बी ऑन योर टोज। छोटी गलती, आपकी प्राइसिंग की गलती आपको वो कनेक्शन निकाल देगी, और एक एक करते पूरा नेटवर्क खाली हो जाएगा, क्योंकि वो गलती दोबारा करते जाएंगे आप। एक हाथ दूसरा ले भी लेता है, पर मेजॉरिटी बाहर निकल जाते हैं। बूंद बूंद से सागर बनता है, तो एक एक कस्टमर जाने से हो तो खाली हो जाएगा। ये सब धंधे की जब भी मैं एनालाइज करने चालू किया तो इसमें मैंने ये देखा कि रेवेन्यू शेयर, सर ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है। अभी एक सर्विस जब भी चालू थी तभी एक रेवेन्यू शेयर पे एक मॉडल बना, बिजनेस का मॉडल रेवेन्यू शेयर पे बना।
आज के दिन में आपको एक्सेल है मेरे पास, मैं जब भी लगा के बता सकता हूं कि कितना डिफरेंस गिरता है कस्टमर को ये रेवेन्यू शेयर के लिए। आपने तार डाल दी कस्टमर को, कस्टमर से एक कॉस्ट आपने ले ली, लेट से द रेवेन्यू शेयर इज 60-40। फिर उसमें दूसरी सर्विस आती है, तीसरी सर्विस आती है, चौथी सर्विस आती है, जो आएगी अभी पूरे यही है रास्ता। फिर क्या होता है, 50-50 रेशो में आते हैं। व्हाट इज योर इफर्ट इन दैट? एज अ नेटवर्क ओनर व्हाट इज द इफर्ट? लेट्स से एक ब्रॉडबैंड गया है, 60-40 का रेशो है वैनिला ब्रॉडबैंड पे, ओटीटी के साथ 50-50 के रेशो में आए, तो ओटीटी के साथ देने के लिए व्हाट इज द इफर्ट ऑन दैट नेटवर्क? कुछ है नहीं। एक वैनिला ब्रॉडबैंड हम पकड़ के चलते हैं, जो मेरे पास कुछ प्राइस लिस्ट है उस पे 40 Mbps फॉर 90 days विदाउट GST 1500 रुपीज। ओके, 1500 रुपया। और वही 40 Mbps का जहां OTT के साथ, OTT पैकेजेस के साथ 2100 पे था 90 days। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 600 रुपए का फासला आ गया। और 60-40 के कैलकुलेशन में जाता हूं तो ऑपरेटर 900 रुपए कमाता है 1500 रुपए में, और अगर OTT का पैच के साथ जाता हूं 2100 का पैकेज में जाता हूं तो 50-50 शेयरिंग है तो 1050 आता है, बराबर है? यानी 150 रुपया आपका बढ़ गया। आपका बोर्ड है तो वहाँ पे बोर्ड है। अरे मैं ये भूल ही गया। तो 150 रुपया बढ़ गया। इधर ही बता देता हूं, एक 40 Mbps वैनिला 472 ओके पर मंथ विदाउट GST 400 विदाउट GST 400 हम पकड़ते हैं 400। GST का कोई इम्पैक्ट अलग से है। अभी 40 Mbps का विद OTT कितना? नहीं कितना है? 150 rupees per month. 599. It has to be more than 400, no? I'm telling you, 40 MB pack, 600. Minimum OTT pack is 150 per month. 599. I am not talking about. I am talking about the ISP transferring. 600. Okay. Example है. अभी ये 200 रुपया बढ़ गया सर, ये कस्टमर का बढ़ गया, राइट? अभी इसमें रेवेन्यू शेयर कितना है? 60-40 बोलेगा तो 240। इसमें कितना है? 300। तो इसमें तो प्लस हो गया, नियरली 60 रुपीज प्लस हो गया। तो ये 60 रुपीज कहीं से तो भी आएगा, वो कहां से आया? यहां से, क्योंकि ये प्लस 200 रुपया हो गया। तो आपको 60 रुपीज मिला, ये 200 में जो ISP रहेगा उसने कुछ 50-60 रुपए निकाला, लेट्स से हम उधर भी पकड़ते हैं, और जो OTT प्लेटफॉर्म से आता है एग्रीगेटर से उसको 80 रुपीज मिला। ये ऐसा हो गया सर। अब ये मामले में ये जो दो है ये तो देना ही देना है। ये तो 120 हम बचा सकते हैं ना। अभी ये 120 अगर मैं यहां से कम करता हूं तो ये आता है 480। See, if you have to be competitive, एक रुपया भी हम लोग को देखना पड़ेगा। कस्टमर का पैसा कम कैसा होगा? परसों के दिन मेरी और सपना की बात हो रही थी ARPU को लेकर, क्योंकि ये वर्ड ज्यादा यूज होता है हमारे फैटर्निटी में, तो ज्यादा यूज होता है ARPU बढ़ना चाहिए। तो ARPU बढ़ना चाहिए सर, ARPU नहीं बढ़ना चाहिए। बड़ा तो बहुत ही अच्छा, मगर धंधे का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। ARPU is a wrong word. ARPU is average revenue per unit. रेवेन्यू बढ़ना चाहिए कंपनी का, जो भी आपकी कंपनी
में कंपनी रहेगी, आपका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, आरपू नहीं तो आरपू बढ़ाने के चक्कर में रेवेन्यू अगर ड्रॉप आता जाएगा, करेंगे क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज ए ऑपरेटर, मेरा कस्टमर बेस बढ़ना चाहिए, जो हर कस्टमर से ऑन एन एवरेज मुझे 200 रुपया बेनिफिट निकलना चाहिए। ये अगर आपके दिमाग में लेके चले, आप धंधा बढ़ाने चालू करेंगे, क्योंकि 200 के नीचे आपका खर्चा भी है। 200 का 225 हो गया, मैं आई एम वेरी हैप्पी। 250 हो गया, आई एम वेरी हैप्पी। बट इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज देयर विल बी अ प्रॉब्लम टू गो अबाउट दिस, एंड मिडिल इनकम ग्रुप में भी ये प्रॉब्लम बनेगा। इधर हायर इनकम ग्रुप में यस आप करके उठा नहीं सकते, 300 रुपया ले सकते ज्यादा। आज के जितने भी सिचुएशंस है, मेरे को टाइम इसके लगा कि ये सिचुएशन में काम करने में, जब भी मेरे जहन में आ गया कि केबल ड्रॉप हो रहा है, ये 3 साल में लगातार इसके पीछे लगा हूं, डे एंड नाइट आई हैव बीन वर्किंग ओनली ऑन दिस, तभी जाके एक प्रोडक्ट रेडी हुआ है। इस यूनिफाइड प्रोडक्ट, इसके लिए वो कंपनी का नाम भी हम लोग ने रखा यूनिफाइड मीडिया एक्सेस करके, कि एक ही एक्सेस में सब होना चाहिए। हमारी सोच ये चलती है कि ऑपरेटर को मिनिमम टू मिनिमम 200 रुपया मिलना चाहिए। 200 रुपये के नीचे अगर वो गया तो धंधा शायद कर नहीं सकेगा, ही शुड बी इन अ पोजीशन टू एटलीस्ट अर्न 200 रुपीज। 200 के ऊपर ये बोनस है, बट डोंट मेक इट मैंडेटरी। जैसे कि अभी मेरी उम्र 64 है, इसके ऊपर की उम्र मेरा बोनस है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर थॉटफुली इसको करे तो सही होगा। सबसे बड़ी बात अभी आपको एक समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकली आपको इम्पैक्ट कैसे होने वाला है। एज अ केबल ऑपरेटर, एज अ ब्रॉडबैंड ऑपरेटर, हमने क्या क्या किया, ये रब करता हूं। Have adopted 3 services, 3 सर्विसेज लेके चले। हैथवे भी है, सिटी भी है, जीटीपीएल भी है, या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। आपने किया क्या? ये आपका नॉक है, ये लाइन पे एक सर्विस डाली, एक ट्रांसमीटर पे, ये दूसरे ट्रांसमीटर में दूसरी सर्विस डाली, तीसरे ट्रांसमीटर पे तीसरी सर्विस डाली, पर एक ही लाइन में आप तीनों नहीं डाल सके। बराबर है कि नहीं? अपने इंटरनेट में क्या किया, एक ही लाइन में 2 सर्विस, 3 सर्विस, 4 सर्विस डाल सके। यहां तो प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर इज इंटरनेट बेस्ड। तो अभी आईएसपी कंपनी जो है, जिससे आपको पानी आता है, उसने अगर 10 टाइप का पानी दे दिया, और जो हो सकता है, तो आपके एक ही पाइप में 10 पानी निकल जाएगा। एक फ्लोर में एक घर है जो XYZ IPTV ले रहा है, दूसरा घर है जो ABC IPTV ले रहा है, तीसरा घर है जो 1 2 3 IPTV ले रहा है। तो एक ही फ्लोर पे 3-3 4-4 अलग अलग गिरायक रहेंगे। ये याद रखना है बात, ये अभी शुरुआत है सिर्फ। जो केबल में हुआ ये नहीं होगा इधर। अभी मान लिया, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एम्पावरिंग केबल ऑपरेटर्स। ओके, अभी मान लिया कि आप मेरे से, आई एम आईएसपी, और आपने मेरे से सर्विस ली है, और मैं 4 IPTV सर्विस लेके चल रहा हूं आपके लाइन में। जब तक व्यवहार ठीक है, अभी कुछ व्यवहार गलत हो गया और आपको अभी निकलना है, तो सर ये 4 सर्विस प्रोवाइडर तो आप बंद हो गए। दूसरे के पास वो 4 रहेंगे कि नहीं रहेंगे बोल नहीं सकते, शायद उसके पास दूसरे रह सकते। इंटरनेट तो आएगा, पर यह समस्या बिल्कुल होगी। आप डायरेक्टली IPTV कंपनी के पास जाएंगे, उसके बाद भी वो लोग नहीं देंगे, क्योंकि मेजर धंधा वो आपका जो प्रिंसिपल कंपनी वो दे रहा है।
ये सब अभी संभावना है, आगे चल के 2 साल में 3 साल में आप नोटिस करेंगे। प्रिकॉशन आज लेना है। बारिश आने के बाद छाता नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम बनेगा, छाता लेके निकलो। आज के दिन आपकी आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए कुछ सर्विसेज आपके पास डायरेक्टली होने चाहिए, जो स्कोप है। अगर आप पूरा का पूरा निर्भर रहे किसी पे, अगर कुछ डिस्प्यूट हो गया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ही कम सिचुएशन में आप जाएंगे। आपकी आइडेंटिटी एक होनी चाहिए, आपके पास कुछ डायरेक्ट सर्विसेज होने चाहिए जो पॉसिबल है, आज के दिन पॉसिबल है, जो शायद पॉसिबल नहीं थे। अभी क्या है कि देयर इज अ इंटरनेट विच इज अ ओपन इंटरनेट। अभी ये ओपन इंटरनेट पे जो तो सर्विसेज अवेलेबल है, कोई रोके नहीं सकता है। तो ऐसी कुछ सुविधा है जिसमें ओटीटी है। अभी ओटीटी के लिए सर्विस प्रोवाइडर से लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ले सकते हो, क्योंकि अब दाम ही बढ़ जाएगा। यही सिचुएशन जो अपने 600 रुपए की हम लोग ने जो सिचुएशन निकाली, वो अगर डायरेक्टली कोई एग्रीगेटर से आपके पास ओटीटी दिया जाता था तो 80 रुपए में लेके आप 80 रुपए में देते थे, 120 रुपए तो कस्टमर का बच जाता था। ये सुन लो।